हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम पेंट रीडिंग करने वाले हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। और आज के रीडिंग में हम ये स्पेशली रीडिंग मैं उन लोगों के लिए कर रही हूँ जिनके अपने पार्टनर से बात नहीं हो रही है किसी भी वजह से। चाहे आप उनसे बात नहीं करना चाह रहे हो या वो आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं, किसी ने किसी को ब्लॉक कर दिया है, बात हो रही है लेकिन वैसी नहीं हो रही है जैसे आप चाह रहे हो, या बहुत कम बातें हो रही है या बिल्कुल ही बातें नहीं हो रही है। तो नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट अगर सिचुएशन है आपकी, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट करे, क्योंकि जनरल रीडिंग कर रही हूँ और एक कलेक्टिव लेवल पे ही मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। सो अगर आपसे रेजोनेट होती है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। उसमें मैं आपके जो भी मन में सवाल है आप पूछ सकते हो और आपको जवाब भी मिलेगी, तो क्लैरिटी भी मिल जाएगी। लेकिन पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है गाइज, उसके कुछ चार्जेस होते हैं जो मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगी। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। चलो, तो इस रीडिंग में हम जो चीज़ें देखने वाले मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। पहले तो प्लीज़ आप अपने मन को शांत कर लो। किसी प्री अजम्पशंस रखकर, कोई प्री अजम्पशंस रखकर इस वीडियो को मत देखो, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हम अपने पार्टनर को लेकर नाराज़ होते हैं, उन्हें लेकर हमारे मन में गुस्सा होता है या फिर नाराज़गी होती है, और हम गुस्से में रीडिंग देखते हैं या कुछ ऑलरेडी धारणाएं बना लेते हैं मन में, वो तो ऐसा है ही नहीं, वो तो ऐसी है ही नहीं, ये है वो है फलाना ढिमका। तो क्या होता है ना, उस केस में रीडिंग फिर आपसे मैच नहीं कर पाती है, रिलेट नहीं कर पाते आप रीडिंग से। तो अनबायस्ड होके रीडिंग सुनो, रीडिंग देखो, ओके। और वीडियो को पहले लाइक कर दो, कमेंट कर दो कि आई क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज ऑफ दिस रीडिंग इन माई लव लाइफ। और हाइप कर दो वीडियो को, आपके फ़ोन में अगर ऑप्शन है, आया है हाइप करने का, तो आप हाइप कर दो। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, अगर आप लोग बात नहीं कर रहे हो, तो उस पर्सन की फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए इस वक्त क्या है। ओके, लेट्स सी, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। ओके, अच्छा, ओके। सबसे पहले तो मुझे जो एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है वो ये है कि ये पर्सन ने ना काफ़ी टाइम से, हो सकता है आपको, आपसे मिले नहीं हो, आपको देखा नहीं हो, ठीक है। और एक ना उनके अंदर मैं तड़प देख रही हूँ, आपसे मिलने की ख्वाहिश, तड़प बहुत ज़्यादा हो गई है। आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं। नॉट आउट ऑफ लस्ट, लेकिन फीलिंग्स इतनी ज़्यादा ओवर पावर कर रही है ये मिलने वाली आपको, कि उनका कहीं पे मन नहीं लग रहा है। ओके, तो बात तो करना चाहते हैं, लेकिन बात करने से ज़्यादा भी ना आपको देखने की बहुत ज़्यादा इस पर्सन को क्रेविंग हो रही है। और उस वजह से क्या हो रहा है ना, उनका कहीं पे भी मन नहीं लग रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है इस पर्सन का। बस इंतज़ार कर रहे हैं ऐसी अपॉर्चुनिटी कब आएगी जब वो आपसे मिल पाएंगे, आपको देख पाएंगे। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ वो ये है कि पता नहीं क्यों, लेकिन अभी ना ये पर्सन इस रिलेशनशिप को ऐसे देख रहे हैं कि उन्हें ऐसा लगने लगा है कि हम दोनों बहुत अलग है। तुम्हारी सोच बहुत अलग है, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू, नज़रिया चीज़ों को देखने का, रिश्ता निभाने का तरीका बहुत अलग है, और मेरा बहुत ही अलग है। तो इस तरह से वो इस कनेक्शन को देख रहे हैं इस वक्त कि यार हम दोनों ना बहुत अलग है एक दूसरे से, इसीलिए हमारा रिश्ता चला नहीं, या फिर टिक नहीं पाया, या प्रॉब्लम्स आई या आ रही है, जो भी है एक्स वाई जेड, इट इज़ बिकॉज हम दोनों बहुत अलग हैं। वी आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इसीलिए हमारा रिश्ता बार बार खराब हो रहा है, या तो मैं तुमसे दूर हो जाती हूँ या जाता हूँ, जो भी है गाइस। जेंडर पे प्लीज़ फोकस मत किया करो, ये मैं किसी स्पेसिफिक जेंडर के लिए रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो इसीलिए हमारा रिश्ता वर्कआउट नहीं कर रहा है, या इसीलिए मैं तुमसे बार बार दूर जाता हूँ, क्योंकि हम दोनों बहुत अलग हैं। तुम जो कहते हो मुझे नहीं सही लगता, मैं जो बोलता हूँ तुम्हें सही नहीं लगता। तो इसीलिए आपके पार्टनर को ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद इसी वजह से हो रहा है ऐसा हमारे बीच, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस
कि आपको ऐसा लगता है, मतलब आप जो वीडियो देख रहे हो, आपको ऐसा लगता है या लगने लगा है किसी वजह से कि ये इंसान ना शायद मुझसे प्यार ही नहीं करता था कभी, ये मेरे पास सीरियस ही नहीं है, ये मेरे साथ टाइम पास कर रहा है, या ये सिर्फ मेरे साथ फ्लर्ट करना चाहता है, टाइम पास करना चाहता है, इसका कोई इंटेंशन नहीं है लाइफ टाइम मेरे साथ रहने का। ठीक है, तो आपकी एक धारणा बन गई है ऐसी कि ये इंसान मेरे ऊपर सीरियस ही नहीं है। ओके, और ये चीज़ आपको सोच सोच के बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है, या ये चीज़ आपको बहुत खटक रही है, ठीक है, कि यार इस इंसान ने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया, इस इंसान को मुझसे कभी प्यार ही नहीं हुआ, तो ये चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है इतनी ज़्यादा। ओके, आपको ऐसा लगता है ये पर्सन ना पहले से ही अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं थे या सीरियस नहीं थे मुझे लेकर, इसे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि इसको मैं चाहिए हूँ या नहीं चाहिए हूँ अपनी लाइफ में। शुरुआत से ही इस इंसान के कोई इंटेंशंस नहीं थे मेरे साथ जिंदगी बिताने के, ठीक है, ये कंफ्यूज था शुरुआत से ही, ऐसा आपको लग रहा है गाइस, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये सच है, बस आपको लग रहा है ये चीज़, ठीक है। आप चाहते हो कि इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझे कि आप क्या हो, आपने कितना प्यार किया इस पर्सन के लिए, क्या क्या किया है, आप चाहते हो इस पर्सन को समझे, रियलाइज हो आपकी वैल्यू, और वो ना हुआ भी है गाइस, ठीक है, देर लग गई इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझने में, लेकिन फाइनली इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझ आ गई है। तो आपकी जो इच्छा थी इस रिश्ते से, इस पर्सन से, वो कंप्लीट हो चुकी है, कि इच्छा तो कंप्लीट हो चुकी है कि इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझ आ गई है। लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव। ओके, मुझे ना ऐसा भी लग रहा है गाइस कि आपको इस पर्सन को लेकर कुछ गलतफहमियां हैं। ओके, अब उसमें से, अब ये जो बात बोल रही हूँ ना मैं, ये सबके साथ मैच नहीं करेगी, ठीक है, ये कुछ चुनिंदा लोग हैं यहाँ पे जो ये बात बोलने वाली हूँ मैं अभी, ये मैच करेगी। अगर आप इस पर्सन की मदद करते थे, स्पेशली पैसे वगैरह देते थे आप इनको, आप इसलिए देते थे क्योंकि आप इनसे प्यार करते थे, ठीक है, आप इनकी हेल्प करना चाहते थे। हम किसी से प्यार करते हैं ना गाइस, तो हम पैसे देने में सोचते नहीं है कि हम पैसे दे रहे हैं, हम दे देते हैं, हम अपना मानते हैं ना सामने वाले को, तो हम उसको अपना मान के पैसे देते हैं। लेकिन कई बार ना सामने वाला उस चीज का गलत फायदा उठाने लगता है, उसको लगता है हाँ ये कुछ हो जाए, मुझे पैसे भेज, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे दे, ठीक है। और ये गाइस मेरे साथ भी हुआ है, ट्रस्ट मी, ये मेरे साथ भी हुआ है, जहाँ पे लिटरली मुझे मैनिपुलेट किया गया था पैसों के लिए, मुझे ऐसा दिखाया गया था कि मुझे तुमसे प्यार है, ठीक है। तो ये होता है गाइस, ट्रस्ट मी, सिर्फ लड़कों के साथ ही नहीं होता ये लड़कियां पैसे मांग रही है, आजकल तो ज्यादा उल्टा हो गया है, लड़कियों से लड़के पैसे मांगने लग गए हैं, ठीक है। तो और मैं उसकी गवाह हूँ, मेरे साथ तो हुआ है गाइस ये, और एक बार नहीं 2-3 बार हुआ है ये मेरे साथ, ठीक है। नॉट, मैं ये नहीं बोल रही हूँ मेरे 2-3 बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, मैं बस ये बोल रही हूँ कि एक ही पर्सन मुझसे कई बार पैसे ले चुका है, ठीक है। और मैं समझ रही थी कि मैं उसको प्यार करती हूँ इसलिए मैं उसको पैसे दे रही हूँ, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि वो पर्सन सिर्फ मुझसे पैसों के लिए मेरे साथ रह रहा था, ठीक है। एनीवेज छोड़ो, मैं मानती हूँ कि ये सब कार्मिक होता है, हमने किसी लाइफ टाइम में अगर कुछ कर्ज लिया हो, मे बी वो उस कर्ज लौटाने का ये एक तरीका होता है, ठीक है। मैं ऐसे ही, मैं हर चीज को ना गाइज, मुझे लाइफ में स्ट्रेस इसलिए नहीं होता या किसी चीज का मलाल या रिग्रेट इसलिए नहीं होता है क्योंकि मैं हर चीज को कर्मा की तरह देखती हूँ, कि अगर कुछ अच्छा भी हो रहा है तो मे बी वो मेरे किसी अच्छे कर्मा का फल है, और कुछ बुरा भी हो रहा है तो मैं मानती हूँ कि चलो कर्मा सेटल हो गया, ठीक है। आप भी इस तरह देखा करो ताकि आपको भी तकलीफ नहीं होगी ज्यादा। सो यहाँ पे ना आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान मेरे साथ सिर्फ पैसों के लिए था, क्योंकि मैं इसकी हर ख्वाहिश पूरी करती थी या करता था, इसको पैसे देता था, इसकी मदद करता था, ठीक है। तो ये पर्सन ने आपके उस पैसे देने को आपकी यू नो वीकनेस समझ के आपको बहुत यूज किया है, आपको ऐसा लगता है, ओके। और आपको लगता है कि इसी चीज के लिए वो मेरे साथ थी या था। अभी मैंने बोला ना कुछ ही लोगों से ये रेजोनेट करेगा, अब पैसे होंगे तो आप दोगे ना,
तो इसीलिए मैंने बोला कि कुछ ही लोग होंगे जिसके साथ ये रेजोनेट करेगा। आप मुझे कमेंट्स में बताना ऐसा हुआ था क्या कि ये पर्सन ने आपसे पैसों के लिए रिश्ता रखा था। दूसरी चीज ना, मुझे ऐसा भी लगता है कि फिलहाल अभी इस वक्त करंटली अगर देखा जाए ना, आपको ना इस पर्सन पे बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है और ना ज्यादा नफरत गुस्सा आ रहा है। ठीक है, वक्त के साथ ना आपकी फीलिंग्स थोड़ी सी कम हो गई है, चाहे वो प्यार वाली हो या गुस्से वाली हो। दोनों चीजें आप ज्यादा फील नहीं कर पा रहे हो इस पर्सन के लिए, और आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि मैं बताती हूँ आपको ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक टाइम ऐसा सैचुरेशन पॉइंट आता है गाइस, मैंने देखा है ये, खुद मैंने अपने लाइफ में भी नोटिस किया है कि आप किसी के पीछे बहुत ज्यादा पागल होते हो ना, एक टाइम ऐसा आ जाता है ना कि कर करके आप थक जाते हो, आपका दिल थक जाता है और आप गिव अप कर देते हो। और वही पल आपके लाइफ में आया है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप इस पर्सन से आप प्यार ही नहीं करते, लेकिन एक जो इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी, चाहे वो प्यार की हो या नफरत की हो या गुस्से की हो, वो अब कम हो गई है। उतना ज्यादा अब आपको किसी चीज का फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पार्टनर, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इन्होंने आपको चीट ही किया होगा एंड सबके साथ ये हुआ होगा, लेकिन फॉर सम ऑफ यू इस पर्सन का आपके साथ साथ किसी और पे भी नजर थी, कहीं और भी ध्यान था, कहीं और भी इनका ये कहीं और भी देख रहे थे आपके साथ साथ होते हुए, जो गलत है, जिसे हम लॉयल नहीं कह सकते कि इंसान आपके साथ लॉयल था। देखो, जो लॉयल पर्सन होते हैं ना, वो कभी भी आपके होते हुए किसी और के बारे में नहीं सोचते। देखना तो दूर की बात है, सोचते भी नहीं है, देखते भी नहीं है, किसी से बात भी नहीं करते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है। ओके, सो आपके पर्सन उस चीज को मान रहे हैं कि हाँ मैंने ऐसा किया है कि तुम्हारे होते हुए मेरा ध्यान कहीं और गया, मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, अभी क्या हो रहा है ना गाइस, सो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि आपको आप ना थोड़ा सा आपको फर्क पड़ना कम हो गया है चीजों से, तो आपने, और वो चीज ना आपके पार्टनर को दिख रही है या फील हो रही है कि सामने वाले को अब पहले जितना फर्क नहीं पड़ रहा है। आपके पार्टनर लिटरली फील कर पा रहे हैं उस चीज को। ओके, क्योंकि आपके पार्टनर को ना एक ओवर कॉन्फिडेंस था, जिसकी वजह से ही वो आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे। ओवर कॉन्फिडेंस ये था इस पर्सन को कि ये तो मेरे बिना जी नहीं पाएगी, ये तो मेरे बिना जी नहीं पाएगा। लेकिन आपने, आपको फर्क कम पड़ना कम हो गया, तो आपके पार्टनर को रियलाइज हुआ नहीं यार, उसको भी, वो भी मेरे बिना जी सकती है या जी सकता है। ओके, आपके पार्टनर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनके सेल्फिश होने की वजह से रिश्ते ने बहुत सफ़र किया है, आपने बहुत सफ़र किया है। ठीक है, और उनको ये चीज़ अपने अंदर सुधारनी चाहिए। देखो, मुझे ये तो बात पता है आप बहुत प्यार करते हो इस पर्सन से, जो रीडिंग देख रहे हो मैं उनकी बात कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा पागल हो चुके हैं आपके प्यार में। एक होपलेस लव जिसे हम कहते हैं ना, लिटरली मुझे होपलेसली ये पर्सन आपके प्यार में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और ये आपको अपना दोस्त नहीं मानते। अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इन्होंने आपको फ्रेंड जोन करने का ट्राई किया था, तो ये आपको दोस्त नहीं मानते बिल्कुल भी, ये आपको अपना प्यार मानते हैं। इनके दिल में आपके लिए रोमांस है, प्यार है, अट्रैक्शन है, तो ये आपको दोस्त से ज्यादा मानते हैं, और ये चाहते हैं कि आप भी इनको अपना दोस्त वोस्त ना मानो। ठीक है, आपने अगर इस पर्सन को छोड़ा था गाइस, या इनको जाने दिया था, आपने बोला जा, नहीं रहना मुझे तेरे साथ, तुझे जाना है ना जा, कितना रोकूं मैं तुझे, या कितना मैं तुझे अपने पास रखने की कोशिश करूं। तो जब आपने इनको छोड़ा ना, ट्रस्ट में गाइस, इस पर्सन को वो चीज इतनी चुभी है ना, इतनी ज्यादा, इनका ईगो चकनाचूर हो गया वहां पे। क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना, इनका ईगो आप बहुत बूस्ट करते थे, आपका दिल इतना बड़ा था, आप इनको माफ कर देना, इनकी मदद करना, हर चीज करना। और आपने इनको जब जाने दिया, आपने कोई एफर्ट्स नहीं डाले, इनको रोकने की कोशिश नहीं की, चेज नहीं किया, तब इनको अपनी रियलिटी समझ आई। तब इनको समझ आई यार मेरी औकात कुछ भी नहीं है उसके सामने। देखो आज तुझे छोड़ भी सकती है, तेरे बिना जी भी सकती है। ठीक है, इन्होंने आपको मे भी बोला होगा कि मुझे वक्त दो, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, और फिर उसके बाद आपसे नो कांटेक्ट बना लिया, कोई बात नहीं करी आपसे, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, तो आपने भी जाने दिया। क्या ही करोगे आप, किसी को कितना ही रोकोगे, राइट। लेकिन एक चीज है, ये आप भी मानते हो कि प्यार कभी भी आपने झूठा नहीं किया इस पर्सन से।
और ये पर्सन ने भी कभी आपसे प्यार झूठा नहीं किया है, ठीक है। बस मैच्योरिटी की कमी रही है, आपको फॉर ग्रांटेड लिया गया है, आपकी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया गया है, आपके एफर्ट्स को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया गया है, बट प्यार सच्चा था आप दोनों की तरफ से, ये वो पर्सन भी मानता है, ठीक है। और मुझे लगता है जब आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, जब कभी भी, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है, तो कभी भी आपके सामने आ सकती है, कभी भी आप इसको देख सकते हो ना। जिस दिन आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, उसके उसके लास्ट नाइट, मतलब उसके एक रात पहले आपके पार्टनर ने आपका सपना देखा था गाइस। मतलब कल रात आपके पार्टनर ने आपको अपने सपने में देखा था, ठीक है, या आपके बारे में कोई सपना देखा था, या आप दोनों के को लेकर कोई सपना देखा था इस पर्सन ने, और उसकी वजह से और ज़्यादा इनको अब आपकी याद आने लग गई है। क्योंकि वो ट्रिगर होता है ना एक तरीके से, जब किसी का सपना आपको आता है तब आपको उसकी याद आने लग जाती है। आप नोटिस करना, ये होता है, ठीक है। सो गाइज यही एनर्जी है। मैं बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बनाऊंगी इस रीडिंग को, बहुत ज़्यादा खींचूंगी नहीं। मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखाना चाहती हूँ। तो ये है लक्ष्मी पादुका यंत्र, ये आपको मंदिर में स्थापित करना होता है। मैं आपको इसको अभिमंत्रित करके देती हूँ और सिद्ध भी करके देती हूँ। और ये ना, ये जो कछुआ आपको दिख रहा है ना, ये इच्छा पूर्ति कछुआ है। मतलब ये आपकी कोई भी इच्छा हो तो ये इसको पूरा करता है। मेरे पास विश फुलफिलमेंट स्पेल जार भी है गाइज, मैं विश फुलफिलमेंट स्पेल जार भी बनाती हूँ। अगर आपकी कोई ख्वाहिश है, कोई विश है जो पूरी नहीं हो रही है, तो आप वो बनवा सकते हो, और आप ये भी ले सकते हो जिससे आपकी विश पूरी होगी, ठीक है। अब इसको ना कैसे यूज करना है, आप इसको ऐसे ऊपर करोगे ना, इसके नीचे आपको जगह मिलेगी, यहाँ पे यंत्र है नीचे, ठीक है, यहाँ पे इसके नीचे। तो यहाँ पे कोई भी चिट आप बना के रखोगे ना, और इसको ऐसे रखना है, ठीक है, वो विश आपकी जल्द से जल्द पूरी होती है। और इस यंत्र का और एक फायदा ये भी है क्योंकि ये लक्ष्मी पादुका यंत्र है, आपके पास पैसों की कभी कमी नहीं रहेगी। घर में, जिस घर में या जिस ऑफिस के मंदिर में, जिस भी घर के मंदिर में या ऑफिस के मंदिर में आप इसको स्थापित करोगे, उस घर में या उस ऑफिस में कभी भी, मतलब हमेशा बढ़ोतरी ही होगी, ग्रोथ होगी, सक्सेस लोगों को मिलेगी। उस घर में जितने लोग रह रहे हैं, उस ऑफिस में जितने लोग हैं, उस शॉप में जो भी जिसका भी शॉप है, उसकी लाइफ में ग्रोथ होगी, पैसा आएगा, ठीक है, और इच्छा भी पूरी होगी। तो 2 in 1 है ये एक तरीके से यंत्र। और अगेन बोल रही हूँ, मैं सिद्ध करके देती हूँ, अभिमंत्रित करके देती हूँ, क्योंकि कोई भी यंत्र अगर अभिमंत्रित ना किया हो, उसका कोई बेनिफिट नहीं आपको मिलता। और दूसरा जो यंत्र या दूसरी चीज जो मैं आपको दिखा रही हूँ, वो है ये कुबेर कुंजी। इसको आपको कहाँ रखना होता है, आपके तिजोरी में, या जहाँ आप सोना पैसा रखते हो उसमें आप रखोगे ना, आप नोटिस करोगे पैसा बढ़ रहा है, सोना चांदी ज्यादा आप लेने लगोगे, उतने सक्षम हो जाओगे कि आप और ज्यादा 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 ज्यादा, मतलब ये ना बढ़ाएगा पैसों को, गोल्ड चांदी जो भी है आपके पास धन, उसको और बढ़ाने की ये के लिए इसको यूज किया जाता है। ये भी मैं सिद्ध करके अभिमंत्रित करके ही दूंगी, क्योंकि अगेन बोल रही हूँ, ये यंत्र है एक तरीके के, ये तभी काम करते हैं जब आप इसको अभिमंत्रित करके यूज करो, ठीक है। इसको आपको मंदिर में या मंदिर में स्थापित करना होता है, चाहे घर का हो या ऑफिस का या शॉप का। और ये आप तिजोरी में रख सकते हो, घर के या ऑफिस के, ठीक है, या आपका जो कैश काउंटर होता है, आपका जो कैश ड्रॉअर होता है, उसमें आप रख सकते हो इसको, ठीक है, या आप इसको अपने वॉलेट में भी रख सकते हो, पैसा रहेगा हमेशा आपके पास। तो इसके अलावा और भी यंत्र है मेरे पास जो मैं आपको सिद्ध करके अभिमंत्रित करके दूंगी। पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हो, स्पेल्स वगैरह भी मैं करती हूँ, कैंडल स्पेल्स, रेगुलर स्पेल्स तो करती ही हूँ, लेकिन 2 स्पेशल स्पेल्स के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जो नए लोग जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूँ। तो 3 मार्च को 2 खास स्पेल्स मैं करने वाली हूँ, क्योंकि 3 मार्च को फुल मून आ रहा है, तो फुल मून स्पेल करूंगी। अगर आपके रिश्ते में बहुत नेगेटिविटी, लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स या बहुत हैवीनेस हो गई है, तो रिश्ते की क्लेंजिंग, हीलिंग और रिश्ते को प्रोटेक्शन देने के लिए फुल मून रिचुअल किया जाता है। तो 3 तारीख को होने वाला है, तो आप जल्दी जल्दी बुक कर लो, स्लॉट्स ऑलरेडी जा चुके हैं काफ़ी। और दूसरी खास स्पेल जो मैं करने वाली हूँ वो है 33 पोर्टल, ठीक है, जो 3 मार्च को होगी। उसकी खासियत यह है कि अगर आपके रिलेशनशिप में कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जो जा ही नहीं रही, आपने सब कुछ करके देख लिया, हर रेमेडी करके देख ली, लेकिन वो थर्ड पार्टी जा ही नहीं रही है, तो ये 33 पोर्टल बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी उस थर्ड पार्टी को जड़ से मिटाने के लिए आपके रिश्ते से। फिर ये पोर्टल नहीं आने वाला है, ठीक है।
तो जल्दी से जल्दी बुक कर लो, ऑलरेडी स्लॉट्स बहुत जा चुके हैं, बहुत लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं। सो मैं स्पेल जार्स भी बनाती हूँ, स्पेल ऑयल बनाती हूँ, स्पेल पोटली बनाती हूँ। मतलब वो आपके पर्पस के हिसाब से बनता है, आपको क्या एक्सपेक्टेड है, आप क्या चाह रहे हो, उसके हिसाब से बनता है। अलग अलग चीज़ें हैं, सारी चीज़ें। क्रिस्टल्स भी मैं पर्सनली एक्टिवेट करके देती हूँ। तो आपको कुछ भी चाहिए, चाहे रीडिंग हो, कैंडल स्पेल हो, स्पेल जार हो, स्पेल ऑयल हो, स्पेल पोटली हो, यंत्र हो, क्रिस्टल्स हो, सब कुछ आपको मेरे पास मिल जाएगा। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, बस आपको उस पर व्हाट्सएप करना है और बुक कर लेना है जो भी आपको चाहिए। डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे ही मिलेंगे और आपके पास वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। मतलब मैं डिलीवर वगैरह मैं ही करके देती हूँ, आपको बस बुक करना है, ठीक है। तो मिलते हैं कल रात को 8 बजे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।